पूरा देश दिल्ली मेट्रो को एज एन एग्जाम्पल के तौर पे देखता है एज अ सिटी जो मेगा प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना जानती है। चाहे दिल्ली का पूरा मेट्रो नेटवर्क हो, नई बन रही आरआरटीएस, प्रगति मैदान का रीडेवलपमेंट या कई बड़े रोड प्रोजेक्ट्स जो दिल्ली के आसपास बने हैं, ये ऐसा शहर है जो मेगा प्रोजेक्ट्स को अंजाम देना जानता है, वो भी वर्ल्ड क्लास लेवल पे। लेकिन हमेशा से दिल्ली में ऐसा ही नहीं होता रहा है। कई बड़े फेलियर्स भी हैं दिल्ली में जो कि बाकी शहरों के लिए एग्जाम्पल बने हैं कि क्या चीज़ें नहीं करनी, और कुछ फ्लॉज जो दिल्ली के मेगा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन की तकनीकों में आए उसको भी इन्होंने हाईलाइट किया। और उसी के अंतर्गत एक थी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने ना सिर्फ इंडिया को शर्मसार किया लेकिन पुअर एग्जीक्यूशन का भी एग्जाम्पल ये बना, और प्राइवेट गवर्नमेंट के बीच के कोऑर्डिनेशन में आने वाली दिक्कतों के बारे में भी इसकी वजह से जानने मिला। तो आज इसी की डिटेल्स हम जानेंगे। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो आज के डेट में लाखों लोगों को सर्व करती है, लेकिन ज्यादातर जो ये लोग होते हैं वो अपने काम के लिए, वो अपने अपने अलग अलग एक्टिविटीज के लिए शहर के कई कॉर्नर्स से दूसरे कॉर्नर्स में ट्रैवल करते हैं। लेकिन दुनिया भर के अंदर कई ऐसे शहर जो इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एयरपोर्ट और सिटी सेंटर के बीच, वो भी हेवीली यूज्ड लाइंस में से एक बन जाती है। दिल्ली भी सिमिलर चीज करना चाहती थी, जहां पर जो हमारा एयरपोर्ट है और जो दिल्ली का सेंट्रल एरिया है या न्यू दिल्ली है, उसके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके, वो भी एक हाई स्पीड रेल लिंक के जरिए। और इसके लिए 2007 में 23 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए कंस्ट्रक्शन के लिए दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस को बनाने के लिए। इसे कलर दिया गया ऑरेंज, यानी ऑरेंज लाइन बनी, और ये चलने वाली थी द्वारका सेक्टर 1 से लेकर न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बीच। और इसकी टोटल लेंथ होती 22.7 किलोमीटर्स, जिनमें से 15.7 किलोमीटर्स होती अंडरग्राउंड, और ये कनेक्ट करती इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल किया गया था, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। बेसिकली इसके अंतर्गत होता यह है कि एक प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी के साथ में टाई अप करती है, दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर हिस्सेदार बनते हैं। प्रोजेक्ट जनरली प्राइवेट कंपनी अपने मेजर फंडिंग से एग्जीक्यूट करती है, गवर्नमेंट कुछ फंडिंग अपना स्टार्टिंग में देती है। प्रोजेक्ट के ऑपरेशंस के दौरान जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो होते होते धीरे धीरे गवर्नमेंट को इंश्योर करनी पड़ती है, और अराउंड एक टाइम पीरियड जब निकल जाता है तो जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना प्रॉफिट लेकर साइडलाइन हो जाती है, और जो गवर्नमेंट बॉडी है वो पूरी ओनर बन जाती है इस प्रोजेक्ट की। यहाँ पर भी जो कंस्ट्रक्शन था उसे रिलायंस इंफ्रा के साथ में एज एन पार्टनरशिप में डेवलप किया जा रहा था, और 30 साल का बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल ये था। यानी कि रिलायंस इसे बनाने वाली थी, इसके बाद में इनके चलाने का काम भी रिलायंस करेगी, और 30 साल बाद ये दिल्ली मेट्रो को ये दे देगी। टोटल कॉस्ट जो इस प्रोजेक्ट को बनाने का था वो था ₹57 बिलियन, जिसमें से रिलायंस ने 28.85 बिलियन अपने पॉकेट से दिए थे, और जो बची हुई फीस थी वो रिलायंस रेवेन्यू शेयर मॉडल से डीएमआरसी के साथ में शेयर करने वाला था। उम्मीद ये लगाई गई थी कि जो एयरपोर्ट मेट्रो है वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी कम करेगी मल्टीपल एरियाज में, क्योंकि ये 8 बिजी रोड्स के ऊपर से गुजरती थी, जहां पर रिंग रोड, नेशनल हाईवे 48, रिज रोड, सरदार पटेल मार्ग जैसे रूट्स भी आते थे। और मेनली इस प्रोजेक्ट को बनाने का एम ये था कि जो 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसके दौरान जो एयरपोर्ट में डिग्निटरीज आएंगे उनको दिल्ली के सेंटर तक ले जाने के लिए एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम अवेलेबल हो। और धीरे धीरे इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, लेकिन अपने डिसाइडेड स्पीड पे ये नहीं हो पाया। वैसे इस लाइन को ओरिजिनली खोलना था 31 अगस्त 2010 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, लेकिन डिलेज की वजह से ये 23 फरवरी 2011 को ही खुल पाई, और 4 डेडलाइंस इसने मिस किए अपने ओपनिंग के पहले। रिलायंस इंफ्रा को इस डीले की वजह से 37.5 लाख रुपीस का फाइन भी पे करना पड़ा, और जो डीएमआरसी और रिलायंस इंफ्रा है इन दोनों के बीच के जो झगड़े हैं वो यही से शुरू हुए। लाइन जब खुली तब भी पूरी नहीं खुली थी, एरो सिटी और धौला कुआं स्टेशन जो है वो बाद में ओपन किए गए। लेकिन लाइन के कुछ महीनों के चलने के बाद में ही 8 जुलाई 2012 को इस मेट्रो लाइन के काम को पूरी तरीके से रोक दिया गया। बेसिकली ऑपरेशंस रोक दिया गया, कोई ट्रेन नहीं चल रही थी, और ये था कंस्ट्रक्शन में आए इश्यूज की वजह से, जो कि एक सेफ्टी इशू सामने ले आ रहा था दिल्ली मेट्रो के लिए। अब यहाँ पे हुआ यह था कि कंस्ट्रक्शन के दौरान काम ठीक से नहीं किया गया था, जिसकी वजह से हुआ ये कि जो ट्रैक्स को सपोर्ट करने वाली आयरन बीम्स होती है उनमें क्रैक्स डेवलप होने लगे। जो बेयरिंग्स ट्रेन को सपोर्ट करनी चाहिए उनके अंदर भी डिफेक्ट्स थे, जिसकी वजह से ट्रेन के ट्रैक्स अनस्टेबल बनते। साथ साथ टनलिंग का काम जो किया गया था वहाँ पर कई जगह पे वाटर सीपेज हो रहा था, और इस वाटर सीपेज की वजह से जो नीचे ट्रैक्स और दूसरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स थे उनको भी डैमेज हो रहा था। इस मेट्रो लाइन को शुरू कर दिया गया था इन डैमेजेस को रेक्टिफाई किए बिना ही, जिसकी वजह से ऑपरेशंस को इमरजेंसीली सस्पेंड कर देना पड़ा। और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कहा कि कम से कम 5 महीनों का समय लगेगा सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद में दिल्ली मेट्रो और रिलायंस की टीम्स ने मिलकर पूरे लाइन का फिर से सर्वे
किया, जहाँ पर पता चला कि 540 बेयरिंग्स को काम की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ गर्डर्स जो क्रैक हो चुके हैं उनको रीकास्ट करना पड़ेगा, और बेसिक डिज़ाइंस में दिक्कतें होने की वजह से जो इनिशियल स्पीड ऑफ मेट्रो थी अराउंड 140 किलोमीटर पर आवर की, वो कभी भी अचीव नहीं कर पाएगी, जो कि पूरा का पूरा एक एक्सप्रेस मेट्रो लाइन का गोल ही खत्म कर देता है। लेकिन बातें यही नहीं रुकी। जब डिस्कशन शुरू हुए डीएमआरसी और रिलायंस इंफ्रा के बीच में, तो आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पे सिनेरियो शुरू हुआ, जहाँ पर डिज़ाइन ही गलत थे, कंस्ट्रक्शन में गलती हुई, ऐसे सारे के सारे अलग अलग आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए गए, और इसकी वजह से भी इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगा, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक वीकनेस का उदाहरण बन के आ रहा था। और कई लोगों ने इसके ऊपर तंज भी कसा कि देखो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करोगे तो ऐसा होता है, प्राइवेट पार्टनरशिप को डिस्करेज करने की मीडिया में कोशिश की गई, लेकिन फाइनली चीज़ें सॉर्ट हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज देश में जो हजारों प्रोजेक्ट्स पीपीपी मॉडल पे चल रहे हैं, उसकी काइंड ऑफ बदनामी भी होने की यहाँ पर कोशिश हुई। फाइनली 23 जनवरी 2013 को इन लाइंस को फिर से ओपन किया गया पब्लिक के लिए, और इस समय पर जो ट्रेन स्पीड्स रखी गई वो थी 50 किलोमीटर पर आवर, जो किसी कार से भी कम है। और इसकी वजह से एयरपोर्ट और न्यू दिल्ली के बीच में ट्रैवल टाइम 40 to 50 मिनट्स के बीच में चला गया। बाद में कई सारे इंस्पेक्शंस होने के बाद में, चीज़ें ठीक करने के बाद में, मिड 2014 में इसकी स्पीड को बढ़ाया गया 80 किलोमीटर पर आवर तक, जिसकी वजह से एटलीस्ट डिसेंट बन गया टाइम एयरपोर्ट और न्यू दिल्ली के बीच। और फाइनली 2023 में 120 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड इसके लिए बढ़ाई गई कई चेंजेस के बाद में, जिसकी वजह से 15 से 20 मिनट में दोनों स्टेशन के बीच में ट्रैवल किया जा सकता है। दिल्ली मेट्रो की कोई भी मेट्रो लाइन इतनी कंट्रोवर्शियल नहीं रही है जितनी एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन रही। हमेशा से ये एक ऐसा प्रोजेक्ट निकल कर आया है जिसके बनाते समय दिक्कतें मिली। वैसे दोस्तों, अगर हम पूरे के पूरे दिल्ली की बात करें तो जो कॉमनवेल्थ के अंतर्गत बनाए गए थे कई प्रोजेक्ट्स थे, वो इसी तरीके से काइंड ऑफ फेल हुए हैं। चाहे पूरा का पूरा कॉमनवेल्थ विलेज हो, जो खराब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से जाना जाता है, चाहे उस समय पर बनी हुई दिल्ली की बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हो, जिसे बंद कर दिया गया है आज के डेट के अंदर, जिसके कारण दिल्ली में कॉमनवेल्थ से जुड़े हुए जो भी बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स थे वो काइंड ऑफ फेलियर ही थे, जिनके बारे में मे बी हम फ्यूचर में बात कर सकते हैं। करेंटली ये कहानी थी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन की। आपको क्या लगता है इसके बारे में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हमारे चैनल अर्न अकेडमी इंद्रधनुष को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशंस ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में।